गाजीपुर पहुंचे तेजस्वी बीजेपी पर गरजे, कहा आरजेडी सिर्फ यादव मुसलमानों की नहीं A to Z पार्टी है। गाजीपुर में भाजपा के दो विधायक आपस में भिड़े, पूर्व विधायक ने राजनाथ पर दिया विवादित बयान। इंडिया का नाम बदलकर रखा जाए हिंदुस्तान, पिता बेटी कोलकाता से साइकिल से निकले दिल्ली। दुमका में छात्रावास के मुसाफिर पुस्तक का हुआ विमोचन, विद्यालय के भूतपूर्व छात्र ने लिखी पुस्तक। गोपालगंज में वाहन लूट गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, पुलिस ने बरामद की 7 लाख की गाड़ियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। बिहार की सियासत में इन दिनों एक तरफ महागठबंधन के 7 दल और दूसरी तरफ अकेले बीजेपी इन दलों का मुकाबला कर रही है। दोनों तरफ से हो रही सियासी बयानबाजी ने बिहार में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बिहार में राजद पर मुस्लिम यादव की पार्टी होने का लगातार इल्जाम लगता रहा है। ऐसे में आज इसको लेकर राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया और साफ कर दिया कि राजद केवल यादव मुसलमानों की नहीं बल्कि A to Z पार्टी है। कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल को टैग लगा देते हैं, ये पार्टी केवल मुसलमान और यादवों की। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग नए लोग हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जब तक सभी लोगों को साथ लेकर के ना चले तो हम इसमें सफल नहीं हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो A to Z की पार्टी है। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर आज भाजपा के दो विधायक आपस में भिड़ गए। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर महुआ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह ने बयान देते हुए कहा कि भाजपा में राजनाथ सिंह को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। उनके इस बयान के बाद बवाल शुरू हो गया। भाजपा के वर्तमान विधायक लखीन्द्र पासवान और अच्युतानंद आमने सामने खड़े हो गए और वहां मौजूद तमाम लोग भी एक दूसरे पर जमकर बरसने लगे। लोकतंत्र में छत्र बनना है, राजा बनना है। इक्यावन वोट जिसको आएगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वही बिहार का राष्ट्र आएगा। अब पिछलगवा बनने के लिए राजनाथ सिंह को तो कुत्ता भी बीजेपी में नहीं पूछ रहा है। किसी का औकात नहीं है बीजेपी को बुराई करने का। भारतीय जनता पार्टी और देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत के अंदर बाबू वीर कुंवर सिंह जी का विजय उत्सव मनाई जा रही है। देश का नाम इंडिया से बदलकर हिंदुस्तान करने के लिए कैमूर पहुंचे कोलकाता के पिता और बेटी का जोरदार स्वागत किया गया। वो साइकिल चलाते हुए कैमूर जिले के मोहानिया पहुंचे थे। साइकिल पर तख्ती लगाए ये मांग की जा रही है कि इंडिया का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखा जाए। वेद पंडित वासु 9वीं क्लास की छात्रा है। ये 9 अप्रैल को अपने पिता के साथ 11 बजे साइकिल से कोलकाता निकली थी। गुरुवार को वो पिता के साथ मोहनिया पहुंची। दोनों अपनी मांग को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं दिल्ली जाने में लगभग 15 दिन का समय लगेगा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से मिलकर अपनी मांगों को रखेंगी। लड़की इतिहास की किताबों में ईस्ट इंडिया कंपनी की पढ़ाई की तो जब भी इंडिया का नाम सुनती है तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आती है। इसे देखते हुए वो नाम इंडिया से बदलकर हिंदुस्तान करवाना चाहती है। पता नहीं, एक दिन इवनिंग को चाय पी रहे थे हम, तो इसने आके मुझे बोला हमको मोदी जी से मिलना और देश का प्रेसिडेंट को मिलना। तो मैंने बोला क्यों? तो बोला मेरा एक मिशन है, ये हम देश का नाम चेंज करना चाहते हैं। देश का नाम क्यों चेंज करना चाहती हो? तो नहीं, ये इंडिया नाम, इसमें कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी का याद आ जाते हैं। तो मैंने बोला कहाँ से तेरा दिमाग में आया? बोला हिस्ट्री में पढ़ा है हमको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम याद आ जाता है। दिल्ली जाना है, हमारा जो वो कंट्री का नाम है ना, वो इंडिया से चेंज करके हिंदुस्तान करना है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो 4 घंटे सोकर 20 आवर्स देश की सेवा कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ इतना नहीं कर सकती।
दुमका के मसलिया के संथाल आवासीय विद्यालय के सभागार में पुस्तक का विमोचन किया गया। विद्यालय के भूतपूर्व छात्र मोहम्मद फैजान साद द्वारा रचित पुस्तक छात्रावास के मुसाफिर का विमोचन डॉक्टर धूनी सोरेन के हाथों से किया गया। पुस्तक विमोचन समारोह कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर धूनी सोरेन और साहित्यकार और कवि मोहम्मद हनीफ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कौशल कुमार और कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने माला और पुष्प गुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर सोरेन ने अपनी जीवन कथा के माध्यम से छात्रों को यह समझाया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी संस्कृति, भाषा और संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए। हथियार के बल पर वाहन लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्य को गोपालगंज की एसआईटी ने पर्दाफाश किया। इनके पास से लूटे गए 60 लाख रुपए के वाहन बरामद हुए हैं। पकड़े गए लुटेरों से बक्सर के कई लोग शामिल हैं। एसआईटी की पूछताछ में दोनों ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड भागलपुर जेल में बंद भरत पासी उर्फ अभिषेक है। ये लोग उसके कहने पर गाड़ी का फर्जी कागजात तैयार कर बेचते हैं। एसपी स्वर्ण प्रभा ने बताया कि 16 नवंबर 2022 को NH 27 पर टेकनीवास गांव के पास गिरोह के सदस्यों ने हथियार के बल पर ब्रेजा गाड़ी और 27 जनवरी 2023 को मांजरागढ़ NH 27 पर पथरा गांव के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी को लूटा था, जिसे लेकर वाहन मालिक ने FIR दर्ज कराई थी। उनके इस FIR पर उन्होंने जांच शुरू की और इन सभी को गिरफ्तार किया। महीने गोपालगंज जिले में नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ी लूट की घटना घटित हुई थी और घटना की गंभीरता को देखते हुए SDPO सदर के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर इसमें से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और जो लूटी गई दोनों गाड़ियां थी, स्कॉर्पियो और ब्रेजा गाड़ी, दोनों गाड़ियों को बरामद किया गया है। और इनसे पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया है कि इसी गिरोह ने सिवान जिले में भी एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी को लूटा था जनवरी माह में, उसको भी बरामद किया गया है और इनके गिरोह में शामिल और भी 7 अपराधी हैं। महीने खबर सासाराम से है, जहां बीजेपी नेता और पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने सासाराम में रामनवमी जुलूस के बाद हुए उपद्रव के लिए जिला प्रशासन को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि एक खास समुदाय के लोगों को जिला प्रशासन टारगेट कर रही है। बिना किसी सबूत के लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, जिसे दंगे से कुछ लेना देना ही नहीं था। जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह की विशाल रैली सासाराम में होनी थी, इस रैली को होने नहीं दिया गया। जिला प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि भाजपा के नगर अध्यक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ प्रशासन कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन स्थानीय प्रशासन बेवजह कार्रवाई कर रही है। 30 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म उत्सव मनाया गया और काल ईद का पर्व भी मनाया गया। इस शुभ अवसर पर नगरवासियों, रोहतास जिला वासियों, बिहार वासियों, भारतवासियों का मैं मंगल कामना शुभकामना करता हूँ। सब लोग फले फूले खिले आगे बढ़े और भारत को आगे बढ़ाने। हाजीपुर सर्किट हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान पशुपति कुमार ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला किया। मंत्री ने कहा कि पटना में नमाज पढ़ने के दौरान जो लोग शहीद अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए गए, ये सरकार के खिलाफ नारा लगाया है, जो आपसी मतभेद पैदा करने की साजिश है। देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उससे पहले भी अफजल गुरु के नारे लगाए गए थे, जो देश के लिए दुर्भाग्य है। इस पर नया कानून बनाना चाहिए। गलत बयान पर अवश्य कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी में सबसे अच्छी सरकार है। यूपी के सीएम बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। जो क्रिमिनल है उसे मिठाई नहीं खिलाया जाएगा, क्राइम करने वालों को गोली ही मारी जाएगी। जो लोग नारे लगाए उनका फुटेज टीवी पर भी आया है। एक बूढ़े आदमी है, वो दुकानदार है, पटना स्टेशन के बगल में उसकी दुकान है, चाहे जिस किसी की दुकान हो, उसने नारा लगाया और शहीद का नारा लगाया। क्या नाम था उसका? अतीक शहीद अतीक अमर रहे। इस ढंग से नारा लगाया और सरकार के खिलाफ नारा लगाया। ये आपसी मतभेद पैदा करने की साजिश है और देश में मैं समझता हूं कि दंगा फैलाने का ये एक षड्यंत्र है, देश को बंटवारा करने की साजिश है।
सीतामढ़ी के बरियारपुर में बीती रात दबंगों को नशा पान से मना करने पर दुकानदार के ऊपर गोलियां चला दी गई। देर रात फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। गोलियां लगने से दुकानदार घायल हो गया। जख्मी राम पुकार सिंह ने बताया कि गांव के ही दबंग रवि कुमार उनकी दुकान पर नशा पान करना चाहते थे। मना करने पर उन्होंने धमकियां दी। बीते 18 अप्रैल को दबंगों ने उनकी दुकान में आग भी लगा दी थी। पुलिस से शिकायत करने के बाद दबंग लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे। इसी बीच बीती रात रवि ने हथियार निकालकर फायरिंग कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को देर रात पकड़ लिया। वहीं नगर थाना में दोनों से पूछताछ लगातार जारी है। फिलहाल बिहार झारखंड की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।